जीवन, यह जो मानव जीवन है, यह हमें अनमोल प्राप्त भयो है। और या को सबको काऊ को कितनों समय निकल गयो। सीमा या वो कोई चीज काऊ की इतनी फिक्स ना है कि भाई इतनी ही पतो भी काऊ है ना है, और जे काऊ है पतो ना है कि हमारो भाई कितनों बच्चे हो। मन में चाहे मानो करो कि भाई मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बाय न्यो कर दूंगा, बाय न्यो कर दूंगा, पर भाई पतो काऊ है कछु ना है। लेकिन जो बीत गई सो बीत गई, जो बची है बाय तो संभाल लो भाई। अब जितनों भी यह जीवन को समय बच्यो भयो है, या सबरे समय को प्रिया प्रीतम जी के चरणार विंदन में समर्पित है करके ही बीते, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। यह जीवन को उद्देश्य बन जाए कि ठाकुर जी जो गई सो गई, अब जो बची है यह तो प्रिया प्रीतम के चरणन में ही बीते। और यह उद्देश्य आप अपनो रखें, और उद्देश्य यदि स्मरण हो तो रहे, ये नहीं केवल उद्देश्य बता दियो, वाको स्मरण होना चाहिए। तो संबंध जीवन के अंतिम श्वास तक दया करके प्रिया प्रीतम आपको अपना लें महाराज, स्वीकार कर लें। पहले काउ चीज की प्राप्ति के काजे लक्ष्य निर्धारित करो जाए, और लक्ष्य निर्धारित करके फिर वहां पे कार्य योजना करी जाए। और लक्ष्य भी जैसे कहना गोल सेटिंग, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों रहे। लॉन्ग टर्म बना ली, फिर शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म में भी निरंतर वाको स्मरण होना चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया और वो है, पहले जमाने में पुरानी पिक्चरन में देखो तो कोई हीरो हीरोइन या प्रेमी प्रेम का प्रेम करते तो अपने प्रेमी की तस्वीर को, चित्र को तकिया के नीचे दुमकाए के रखते, घर को रखते ना। लक्ष्य वो है तो निरंतर वाको स्मरण बनो रे, जब भी मौको मिल तो देखते। ऐसे ही लक्ष्य हमारो प्रिया प्रीतम के चरण बन जाएं, और वह लक्ष्य को स्मरण हमें हर क्षण हो तो रहे महाराज। और वाके कहीं केवल हम लोगों ने 3 काम करने। पहलो काम तो प्रभु की कृपा पे आशा रखनी है, निराश नहीं होना महाराज, क्योंकि भगवान अकारण करुणा बल रहा है। हम तो काऊ से प्रेम करें, द्वेष करें, जैसी कृष्णाऊ करें, तो काऊ ना काऊ हृदय में कारण को विचार नहीं करें। और भगवान अकारण, उनकी कोई कारण ही नहीं, अकारण वो तो तैयार बैठे कृपा कर। जैसे कोई क्रोधी होए, बाकी नाक पे क्रोध धरे हुए, बात बात में क्रोध करे, ऐसे ही भगवान कृपा में है, वो तो कृपा करने को तैयार बैठे। तो उनकी कृपा की आशा रखो। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। और दूसरो काम, पहलो काम भगवान की कृपा में आशा रखो, भगवान की कृपा की। दूसरो काम हर निस जिज्ञा से भगवत नाम को स्मरण, और एकदम ना होगो, धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। और चौथो काम भागवत की कथा सुनबो या पाठ करो, अच्छी बात है जैसे हो महाराज। तो इन्हें 3 चीजन ने मत छोड़ोगे, पकड़ के रखो तो फिर जीवन की धारा काऊ ना काऊ दिन एक ना एक क्षण पलट ही जाएगी महाराज। यह संसार से पलट के गोविंद के चरणन में पहुंच जाएगी, लेकिन कब? जब छोड़ोगे नहीं महाराज। छोड़ दोगे तो फिर गड़बड़ है। और यह सत्य है कि शरीर तो एक दिन भैया जाएगो ही जाएगो। बड़े बड़े महापुरुष रहे, पिता में भीष्म में इच्छा मृत्यु के मालिक के, फिर भी उनको शरीर गयो, चाहे उनकी इच्छा से ही गयो, लेकिन विधान तो बन के आयो ना, रहो तो नहीं है। तो शरीर तो एक ना एक दिन जाएगा, पर यह शरीर भी आपको तो है नहीं। और यह तो यह शरीर को भी अपनों ना मान करके प्रिया प्रीतम की संपत्ति मानो। ये साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो ये साधन है, तो प्रिया प्रीतम की संपत्ति मानो। आजकल लोग ऑनलाइन घर से वर्क कर रहे हैं, कंपनी भी इनको लैपटॉप दे दे तो उनको थोड़ी है कंपनी की संपत्ति है ना,
तो हम लोग या संसार में काम करें तो यह साधन है, शरीर को प्रिया प्रीतम की संपत्ति माननी चाहिए। और उन्होंने ये आपको दियो है, और यदि आप या शरीर को बना नहीं सकते तो बिगाड़वे को अधिकार ना है। भाई शरीर आपने हमने थोड़ी बनाया, भगवान ने ही तो बनाया। भगवान की कृपा पे जाओगे तो अगाध भरी पड़ी है। कैसी कृपा करिए, एक छोटे से अणु शुक्राणु से मां के गर्भ में ऐसा विचित्र शरीर निर्मित कर दियो कि आज तक कोई यह जान ही नहीं पाया हमारा। और हर पार्ट अलग है, आंख देख सकें बोल नहीं सकें, कान सुन सकें बोल नहीं सकें महाराज, कृपा ना है बाकी। और बनायो कहां, मलमूत्र के भांड में महाराज, मलमूत्र में बनायो, ऐसी गंदी जगह में बना के दे दियो। और जब निकरवे लगे तो फिर संग, ठाकुर जी ने तुम अकेले नहीं छोड़े, संग चेतन में आत्मा के रूप में तुम्हारे संग आगे, तो कम कृपा का उनकी बताओ महाराज। तो हम यह शरीर बना नहीं सके, तो ये शरीर हमें जान बूझ करके बिगाड़वे को भी अधिकार आपको हमको ना है। आजकल लोग सत्संग करे नहीं है, जाने नहीं है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, नेक सीसी कछु बात वही और देह त्याग को तैयार है जाए। भाई तुम्हारो का अधिकार है? आप अपनी ज्ञान में मतलब जितने प्रयास हो, स्वास्थ्य के नियमन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, स्वास्थ्य को भी ध्यान कर। और जब जीव शरीर छोड़े तो वाको जो 16 संस्कार है वहां में अंतिम संस्कार है, और अंतिम संस्कार ऐसा है वहां में स्वयं को ही वो आहुत करे भगवान के लिए वह यज्ञ में। और आप बताओ कल हवन करोगे और वहां में सड़ी गली सामग्री चढ़ाई जाएगी तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे का? तो इसलिए अंतिम जो यज्ञ है वाके ताई आहुति की सामग्री हमारी हवन सामग्री है, तो सामग्री सड़े गले नहीं, अपनी जान से। बाकी प्रारब्ध अलग चीज है, अपनी जान से जो स्वास्थ्य के नियम है उनकी अवहेलना नहीं करे, उनको पालन करना चाहिए। और यह नहीं होना चाहिए कि साथ में यह भी नहीं होना चाहिए कि महाराज के या शरीर की सेवा में ही मन फंस जाए और प्रिया प्रीतम में भूल जाए महाराज, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मन तो प्रिया प्रीतम को धाम बन जाए, और यही चेष्टा निरंतर जीवन में होनी चाहिए। शरीर लगा दे और ज्यादा नहीं है, सर्वथा प्रिया प्रीतम को धाम बन जाएगा ये हमारा मन। वादन तो महाराज वह शरीर की स्मृति अपने आप मिट जाएगी। मैं तुझे खोजन चला पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा अब पता मेरा नहीं। जब प्रिया प्रीतम को धाम बन जाएगो तो यह शरीर की स्मृति कहां रहेगी महाराज, ऐसी बन जाएगी महाराज। पर जब तक यह सौभाग्य नहीं हुए तब तक मुख्य वृत्ति भजन की ओर और गौड़ वृत्ति भजन के साधन रूप या शरीर की ओर होनी चाहिए। तो प्रिया प्रीतम ने अनंत दया करके हमको जिन्हें ये शरीर दे दियो, और वाऊ से ज्यादा हम जैसे ने जिन्हें ब्रज में जन्म मिल गयो, अथवा जिन्हें ब्रज में वास मिल गयो, अथवा 3 तरीका के ब्रज के होए भाई, ब्रजजन, ब्रजवासी और ब्रजोपासी। उपासी जैसे प्रिंसिपल साहब है, हर महीना आ जाए उपासना करवे, अब तो ब्रेक है वो शायद, तो ये ब्रजोपासी है। ब्रजजन ने वहां जन्म लियो, ब्रजवासी वो है जो अपने आकर के ब्रजवास कर रहे हैं महाराज। तो काऊ ने ब्रज में उपासी बन गए, ब्रज में जन्म दे दियो कृपा करके, और समस्त सुख की खान जो ब्रजभूमि है, जिनको जिनको दर्शन मिल गयो उन्हें चाहिए कि महाराज वो ब्रजभूमि में ब्रजराज दुलारे और वृषभान नंदनी प्रिया जी के मैं अपने मन को रमा दे महाराज। और सच्ची बात है महाराज, ब्रज के समान सुख और कहीं है ही नहीं। आप लीलान को ब्रज की कोई श्रवण कर रहे हो, आप बताओ कि कहां सुख ब्रज को सो संसार, कहां सुखद बंसी बट यमुना, यह मन सदा विचार। कि कह बन धाम कहां राधा संग,
कहाँ संग ब्रजबाम, कह रस रास बीच अंतर सुख, कहाँ नारी तन ताम। कि कहाँ लता तरु तरु प्रतिबुझनी, कुंज कुंज नव धाम। और कहाँ विरह सुख बिन गोपिन संग, सूर श्याम मन काम। तो आप बताओ ब्रज को सो सुख है कहाँ है महाराज? लीला ने आप सुन रहे हो, जहां जा सुख के ताई बड़े बड़े मुनीन्द्र योगींद्र ब्रह्मादिक सनकादिक तड़पे, और वो ब्रज के इतने सहज में स्वभाव है ब्रज में महाराज। ऐसी स्थिति है रे। बार बार ये विश्वास करना चाहिए कि आज यह जीवन जो हमें मिलो है, याकू प्रभु के चरणन में समर्पित करना चाहिए। और वाई के ताई मिले हो महाराज। बाकी तो भेड़ बकरी पशु पक्षी चार कामन ने जैसे हमने बताई आहार निद्रा भय में, तो उन्हें तो सभी कर रहे मारे। और इसी में यह जीवन की सार्थकता है भैया। और अतिशय गंभीरता से यदि आप विचार करना चाहिए कि भोगन में सुख ना है। कितने भोग भोग लियो, हमें सुख चाहे दिखे भले ही, लेकिन सुख है नहीं महाराज। पर इनमें सुख की तो बात छोड़ो, सुख की गंध तक ना है भोगन में। मान के बैठे भय हम, क्योंकि भगवान ने स्वयं ने कही है कि ये ही संस्पृशजा भोगा दुख योना एवते। तो यह प्रकार बार बार विचार करके मन जा विषय की ओर जाए, वहां से करके हटाए करके और नित्य आनंद में प्रभु के चरणन में लगाना चाहिए महाराज। दो बात मोह मनुष्य को अधिक होए, दो चीज इनको महाराज। पहलो शरीर को और दूसरो मोह नाम को। नाम को भी बड़ो मोह और शरीर को मोह, दो ही चीज इनको अधिक मोह महाराज। इनको शरीर को मन चाहो आराम मिलतो रहे महाराज, और लोग मेरी खूब प्रशंसा करें, चारों लग मेरो नाम रहे। ये दो मोह सबसे ज्यादा खूब आदर हुए महाराज। और जहां जाए महापुरुष देखें, पर यदि सचमुच हम लोग थोड़ा सा विचार कर लें आप और हम, तो ठीक पता चल जाएगा आप लोगों को कि कितनी अनित्य और असार वस्तु हम मान के बैठे हुए हैं या चीज को महाराज। हम लोग दुर्लभ जो मानव शरीर हमें प्राप्त भयो है, या इन दो मोहन में। अब थोड़ी देर के लिए सोचो एक बार कि आप लोगों में खूब प्रसिद्धि मिल जाए, चारों लोग पूरे इलाके में आपका खूब नाम है जाए महाराज, और जहां जाओ माई बड़ी तारीफ हो रही, तो बहुत बढ़िया आदमी है, जैसो को तो कोई बढ़िया ही आदमी ना है महाराज। और जहां जाओ आप बड़े इज्जतदार समझे हो, ऐसे समझो जहां जाओ लोग खड़े रह जाए और तुम्हारे पांव मन में गिर जाए महाराज। विवाह शादी में बड़े खुले दिल से तुम खर्च करवे वाले लोग, अरे भैया फला करो तो कंजूस है, तो बड़ो खर्च करे खोल दिल के, ऐसे समाज में तुम्हारी चर्चा हैवी लग जाए महाराज। और ये बड़े विद्वान हैं, ये बड़े व्यवहार कुशल है महाराज। या प्रकार की जहां आप जाओ वहीं आपकी प्रशंसा हुए, ऐसा मान लो। वहां से आप भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि मोह ना जब होगी तो आप भी प्रसन्नता प्राप्त होगी महाराज। लेकिन विचार करो आप कि वस्तुतः आपके नाम की तारीफ से आप कहला हो, आपको कहा बने हुआ नाम की तारीफ से महाराज। तो या प्रकार से विचार करोगे कि महाराज या के पहले अनंत जन्म हमारे रहे, और अनंत जन्मन में हमारो वैभव और तारीफ रही होगी, लेकिन जब शरीर बदलो तो वो हट गई महाराज। पता नहीं आपको कितनों सुयस पहले गायो जा चुको है, आपे पता नहीं है कौन से जन्म में गा रहे होगे, पर आज आपको का हुए किंचित मात्र बाकी स्मृति रखना है। कोई बता सके पूर्व जन्म में आपको कितनों सुयस हो या कितनी बदनामी, कोई ना बता सके महाराज ऐसे। पर ऐसे ही शरीर की दशा भी, कितने जन्म में तुम्हें कौन कौन सो शरीर मिलो, कुरूप बने सुंदर बने कहा भये,
तो कहा आप है वह पूर्व जन्म के शरीर की चिंता है नहीं का कि अरे वाह शरीर को हमारे को काहे रहे हो, पर या शरीर से संबंध टूट वो बड़ो अनिवार्य है भैया। इसके लिए पहले भी शरीर हमें मिलो वासे संबंध छूट चुके हो, और जब ये शरीर छूट जाएगा तो याऊ से संबंध छूट जाएगा। जब बिन के पहले इनके संबंध छूट गए तो ये भी थोड़ी बनो रहेगा हमारा। तो पर यही तरह यह सुख से अथवा दुख से कैसे भी रहे, एक दिन या से हमारो संबंध छूटनो ही छूटनो है। यही तरह शरीर को भी या के छूटने के बाद सर्वथा विस्मृति है जागो, जैसे और शरीर में यह शरीर भी विस्मृत है जागो। अतः बुद्धिमानी यही में कि दोनों वस्तुओं को मन से हटाए के दोनों मोहन ने गोविंद के चरणन में मोह लगा लो महाराज। और नाम रूप मोह की परिस्थिति संसार में सबन के सामने आवे, ऐसा ना है हमारे तुम्हारे आपके सामने ये परिस्थिति आती है सुनी, जिससे आप चिंतित होगे अब तो इज्जत चली गई, ऐसी स्थिति बन जाए अब तो इज्जत चली गई, कहा करे कजू खावे पीवे को घर में राशन तक को पैसा नहीं लगे महाराज। आर्थिक प्रश्न सामने खड़े है जाए मन में, और या प्रकार की चिंता सबके जीवन में आ जाए, संबंध ऐसे खड़े है जाए। और तथा कछु देर के लिए ही सही हम लोग भजन को गौड़ बनाए करके इज्जत की रक्षा और शरीर के निर्वाह को मुख्यता दे करने के लिए चेष्टा करने लग जाए। पर इन परिस्थिति में की उपेक्षा करे और इनमें जरा भी सार नहीं है महाराज। बस जैसो भगवान ने हमको रखनो है वही होएगो, और या में दृढ़ निश्चय विश्वास करके बैठ जाए तो ही काम चलेगा। और चिंता करे तो कछु ना हो महाराज। कहवो तो बड़ा आसान है, लेकिन आचरण में आ जाए बड़ी कठिन है थोड़ी महाराज। कहवे को तो कहते हैं, किंतु भगवान की दया को आश्रय लेकर के ऐसा बनवे की चेष्टा जरूर करनी चाहिए आदमी महाराज। ये दया में है, और यदि हमारी नीयत शुद्ध हो तो वे अपने आप दया से अवश्य स्वभाव हमारे मन में पैदा कर देंगे।